आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 बिहार। मैं हूं शुभम कुमार। आज हमारे साथ हैं चैनपुर मुसरिया के पूर्व मुखिया। जैसा कि आपको पता होगा, त्रिस्तरीय चुनाव से पहले 22 वर्षा चुनाव चलता था, उसमें एक बार ये मुखिया रह चुके हैं और 20 वर्षों से लगातार जनता की सेवा के लिए प्रयासरत हैं। और इस बार इनकी पत्नी फिर से मुखिया उम्मीदवार है। आइए इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपने जो रीजन में काम किया होगा, उस टाइम फंड नहीं था, सरकारी फंड, फिर भी इन्होंने अपने तरफ से जो भी हुआ पंचायत की सेवा की थी उस 22 वर्ष में। अभी तक इनको त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अभी तक एक बार भी मौका नहीं मिला है। ये प्रयासरत है। इस बार इनका जो मुद्दा है इस पंचायत चुनाव में क्या है, आज हमारे साथ है वसीक अहमद जी। आइए इनसे चर्चा करते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे पंचायत में आए। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका मुद्दा, आप जो चुनावी मैदान में आए हैं, इतने वर्ष से आप सेवा कर रहे हैं, तो चुनाव में आने का मेन मुद्दा आपका क्या है? मेरा मेन मुद्दा यही है कि मेरा पैदाइशी एक नेचर है कि खासकर गरीबों का भलाई हो, मदद हो और विकास हो, ये मेरा नेचर है। और जब मैं 1978 से 2000 तक मुखिया रहा तो सरकारी कोई फंड नहीं था, कोई योजना नहीं था, और जो भी थोड़ा बहुत राशि मिलता था उसको मैं अपना प्रयास से लाकर जनता के बीच करता था। लेकिन 2001 से जब पंचायती राज का घोषणा हुआ तो बुनियादी जो भी सुविधा है जनता के लिए वो सारा पंचायत में दे दिया। एमएलए एमपी को उतना फंड नहीं मिलता है जितना पंचायत में मुखिया को मिलता है। उस राशि को देखे कि ये बंदर बांट हो रहा है, बिचौलियों के द्वारा लूटा जा रहा है, विकास का कोई भी काम नहीं होता है, जो भी काम होता है वो कागज़ पर होता है, ज़मीन पर नहीं होता है। मतलब ज़मीनी स्तर से जो भी काम होना चाहिए ज़मीनी स्तर पे नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। सर, मैं एक छोटा सा बात जानना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं आपके पंचायत आया तो मुझे पता चला कि आपके पिताजी वो 10 वर्ष यहाँ पर मुखिया रह चुके हैं। तो जरा सा आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने राजनीतिक करियर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, मेरे पिताजी 11 वर्ष मुखिया रह चुके हैं। उस वक्त मुखिया, ये पंचायत का नाम था चैनपुर डुमरिया। वो चैनपुर डुमरिया का मुखिया रह चुके 11 साल। उसके बाद वो राजनीतिक छोड़ दिए, चुनाव में नहीं आए। उसके बाद फिर चुनाव हुआ, दूसरा मुखिया, उन्होंने ज़बरदस्ती हमको उप मुखिया बना दिया। उप मुखिया जब बना दिया तो मैं उप मुखिया रहते हुए विकास का काम करने का कोशिश किया, लोगों का भलाई करने का कोशिश किया। ब्लॉक अंचल से जो है अगलगी जो होती थी, अगजनी जो होता था, उसमें मैं चापाकल और राहत दिलाने का काम किया। और उसी समय से हम क्या कहते हैं राजनीतिक में रहे और राजनीतिक हम करते रहे। मतलब राजनीतिक में जनता की सेवा के लिए आपने कदम रख दिया। जी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया विकास को लेकर, समाज में जो भी करप्शन है उसको दूर करने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी। सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आपसे, ज़्यादा समय तो मैं नहीं बोलूँगा, 20 वर्ष क्योंकि त्रिस्तरीय चुनाव का हो चुका है। मैं जानना चाहूँगा विगत 5 वर्षों में से पिछले 5 वर्षों में आपके पंचायत में कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? अभी तक लगभग 200 ही आदमी को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल चुका है, जबकि कम से कम 50% लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलना चाहिए था। और सूची जो देखे प्रखंड का तो वो आखिरी स्तर पर इनका नंबर है। अच्छा, मुझे जैसा पता भी चला है कि इतने 20 वर्ष हो रहे हैं, 20 वर्ष से चुनाव हो रहा है और जो भी प्रतिनिधि चुन के आ रहे हैं, इस पंचायत को कहीं ना कहीं सर्वोच्चम एक होता है ना कि प्रखंड लेवल पे सर्वोच्चम में इसको रखा जाए। हमें पता चला कि ये सबसे अंतिम पायदान पे रहता है। इसका सबसे मुख्य कारण आप किसको समझते हैं? किस तरह से क्या प्रॉब्लम है जो इतना सबसे पिछड़ा आपका पंचायत है?
इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि 2001 से 2016 तक, ये 2016 नहीं 2020 तक जो भी प्रतिनिधि रहे यहाँ मुखिया, वो जो है उसका रुचि नहीं रहा इस पंचायत में विकास कराने का या लोगों का जो जन कल्याण कार्य कराने का कोई रुचि नहीं रहा। मतलब रुचि नहीं है, इसी वजह से विकास के सबसे अंतिम पायदान पे है ये पंचायत। आपके पास भी समय बहुत कम है क्योंकि आपका चुनाव बहुत ही नज़दीक आ चुका है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगा, अगर यहाँ की जनता जनार्दन एक बार यहाँ की आवाम आपको मौका देती है और यहाँ से आप मुखिया चुने जाते हैं, आपकी पत्नी मुखिया चुनी जाती है, तो आप इस पंचायत में सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? कौन सा काम करना चाहेंगे इस पंचायत के लिए? मेरा सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा स्वास्थ्य, कि स्वास्थ्य में सुविधा हो। क्योंकि जब मैं मुखिया था बहुत प्रयास करके और ज़मीन उपलब्ध करा करके यहाँ मैंने उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का काम किया। और उप स्वास्थ्य बनने के बाद जब पहले हम मुखिया थे तो यहाँ जो है नर्स और डॉक्टर आया करता था, और ये पिछले 20 वर्षों से वो स्वास्थ्य उप केंद्र जो है जर्जर बना हुआ है, और ना तो यहाँ कोई स्वास्थ्य का कोई भी स्वास्थ्यकर्मी यहाँ नहीं आता है। ठीक है। और भी आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने इस पंचायत की जनता जनार्दन को कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपना जनता जनार्दन को ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा एक लक्ष्य है विकास और जन कल्याण कार्य कराना, गरीबों का मदद हो, विधवा और बेसहारा लोगों को मेरे जरिया मेरे वजह से उन लोगों को कल्याणकारी का योजना मिले। और मेरा पंचायत हम बिहार में नहीं, जिला में नहीं, कम से कम मेरा ये लक्ष्य रहेगा कि प्रखंड में मेरा पंचायत 1 नंबर पर रहे। जब मैं पहले भी मुखिया था, कोई भी काम कराते थे तो सबसे पहले पूरे प्रखंड में मेरा ही काम होता था। वृद्धा पेंशन का जो भुगतान होता था सबसे पहले ये पूरे जोकीहाट प्रखंड का सारा जनता जानते हैं, सबसे पहले हम भुगतान करवाते थे। तो मेरा यही लक्ष्य है कि मेरा पंचायत कम से कम इस प्रखंड में 1 नंबर पर विकास में रहे। अच्छा, मैं एक छोटा सा चीज़ मुझे पता चला, आपके परिवार में सभी लोग शिक्षित हैं, आपकी बहू, आपकी बेटे सब लोग शिक्षित हैं, तो शिक्षा के ऊपर आपका क्या दिशा निर्देश रहेगा? देखिए, शिक्षा जहाँ तक यह है, मेरा परिवार में सब लोग शिक्षित हैं मेरा परिवार में। और ये भी कहेंगे इस गांव में, इस इलाका में ये पिछले 5 वर्षों से ये देख रहे हैं कि शिक्षा के मामले में मेरे गांव में जो है शिक्षा का रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो एक मध्यम वर्ग के बच्चा लोग भी यहाँ और क्या कहते हैं दिल्ली पंजाब कमा करके वो मजदूरी करके अपना बच्चा को अच्छा से अच्छा शिक्षा दिलाने के काम करते हैं। यहाँ जो है 6-7 जो है डॉक्टर भी हो गया है, इंजीनियर भी है, प्रोफेसर भी है। मेरा ये उद्देश्य है कि शिक्षा पर मैं बल देकर यहाँ जो है और शिक्षा को और बढ़ाऊँ, और ख़ासकर मेरा ये लक्ष्य रहेगा कि जो लोग गरीब बच्चा को शिक्षा दिलाने में जो भी सुविधा हमको उपलब्ध कराना होगा मैं कराऊंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए।